अयान अली दुबई जाने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची, जिसका नाम इस वक्त बेनजीर एयरपोर्ट रखा गया था। वो वीआईपी लॉन्च तक आई और अपना सामान काउंटर पर रखा तो कस्टम हुकाम ने इसका बैग चेक करना चाहा। अयान अली ने लापरवाही से बैग खोला और इजाज चौधरी नामी कस्टम इंस्पेक्टर ने बैग में पड़े 2 कपड़े हटाए तो नीचे डालों की गड्डियां पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर ने अयान अली से इस्तफसार किया तो उसने लापरवाही से कहा कि ये मेरे हैं। इजाज चौधरी ने कहा, मैडम मुझे ये रकम ज्यादा लग रही है, कमोबेश $5,000 से ज्यादा कैश ले जाना गैर कानूनी है। फिर इसने गड्डियां गिनी तो वो $5 लाख थे। कस्टम इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर को मुतल्ला किया और अयान अली को सोफे पर बिठा दिया। अयान अली को कोई परेशानी नहीं थी, इसके लिए ये रोज का मामूल था, लेकिन इजाज चौधरी के लिए ये गैर मामूली बात थी। वो जानता था कि अयान अली हफ्ते में 2 मरतबा दुबई जाती है और इसके सामान की कोई खास चेकिंग नहीं होती और कस्टम का अमला ही इसे हैंगर तक लेकर जाता है। सीनियर हुकाम आ गए और उन्होंने इजाज चौधरी को एक तरफ ले जाकर कुछ समझाने की कोशिश की। इजाज चौधरी अकड़ गया और अपनी कानूनी पोजीशन बताने लगा। इसने इसी दौरान सीएए और नारकोटिक्स के अफसरान को भी बुला लिया। दूसरी अयान अली बेजारी से सोफे पर बैठकर मालकों से मुसलसल फोन पर बात करती रही। इसी दौरान कस्टम ही के किसी फर्द ने मीडिया को खबर दी और चंद घंटों में पूरे मीडिया में खबर फैल गई कि मशहूर मॉडल अयान अली $5 लाख स्मगल करते हुए पकड़ी गई और पकड़ने वाला कस्टम इंस्पेक्टर इजाज चौधरी है। बात चूंकि अब फैल गई थी, लिहाजा कस्टम हुकाम को भी मजबूर होकर स्टैंड लेना पड़ा। इन्होंने अयान अली के सफरी दस्तावेजात और डाटा की इंक्वायरी की तो सिर्फ 1 साल में अयान अली 43 मरतबा दुबई का सफर कर चुकी थी। अयान अली ने दौरान तफ्तीश इकरार किया कि वो अपने जाती अखराजात और शॉपिंग के लिए डॉलर ही लेकर जाती थी। इस बार 43वीं मरतबा पकड़ी गई है। जब उससे पूछा गया कि इतने डॉलर इसके पास कहां से आए और वो डॉलर ही क्यों लेकर जाती है, तो उसके पास सिर्फ एक ही जवाब था, ये मेरी अपनी कमाई है। अयान अली की गिरफ्तारी से इस रियासत और इसके इदारों का असल इम्तिहान शुरू हुआ। वो जेल गई, फिर पेशियों पर आती थी तो पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ बेशकीमत ब्रांड के ड्रेस और ताजा मेकअप करके अदालत आती थी। उसे जेल के 5 स्टार बैरक में रखा गया। कमरे में दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी। वो जेल में इंपोर्टेड मिनरल वाटर पीती थी और नाश्ते में अमेरिकन और चाइनीज फूड खाती थी। उसे वर्जिश की मशीन मुहैया की गई। उसका फोन और लैपटॉप कस्टम हुकाम के पास था, लिहाजा उसे एक और फोन दिया गया। इसकी खिदमत के लिए पूरी जेल का अमला वक्त था। अयान अली मुल्क की तारीख की पहली कैदी थी जिसे जेल में 5 स्टार होटल की सहूलियात दी गई। ऐसी सहूलियात जुल्फकार अली भुट्टो जैसे शख्स और नुसरत भुट्टो, बेनजीर भुट्टो समेत आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ तक को नहीं दी गई थी। हत्ता के जितनी भी बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात जेल गई, इन्हें ये सहूलियात नहीं मिली। मरियम नवाज समेत, जिसके पास आधे पाकिस्तान की वीडियोज है और आधा लंदन इसकी जदाद में आता है। दौरान तफतीश जो कुछ हुआ इससे हर शख्स बाखबर है, लेकिन इस सब के बीच जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ वो कस्टम इंस्पेक्टर इजाज चौधरी था। इसके अफसरान इसे मलामत करते, इसके कुलीग इसे नफरत भरी नजरों से देखते, अदालत के हाथे में इसे धमकियां देते, इसे नामालूम नंबरों से कालें आती, इसे धमकियां दी जाती, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसे हर किस्म का लालच दिया गया, लेकिन वो केस से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। इसकी तरक्की रोक दी गई और बजाय इसके कि इसे इनाम दिया जाता, इसे पाबंद किया कि जब तक केस का फैसला नहीं होता वो कस्टम काउंटर पर खिदमत नहीं देगा। इसने तमाम सबूत इकट्ठे किए और अदालत को दे दिए। जब फर्द जुर्म लगने की तारीख करीब आई और इसे बतौर ऐनी गवाह पेश होना था, उसे अपने घर के सामने 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कत्ल कर दिया। पुलिस आई और इसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गई। चंद दिन मीडिया पर हा रही, फिर थाना वारिस खान पुलिस ने इसको डकैती की वारदात करार देकर फाइल बंद कर दी। कस्टम हुकाम भी बिल्कुल खामोश हो गए। उसकी बीवी सर पीट पीट कर थानों अदालतों में धाड़े मारती रही, लेकिन उसे हर तरफ से धुतकार दिया गया। उसके साथ उसका कमसिन बेटा अदालतों के हाथे में बदतरीन गर्मी में रुलता रहता, लेकिन कस्टम हुकाम और इजाज चौधरी के साथी इससे नजरें चुराकर एक तरफ हो जाते। इजाज चौधरी मर गया था। अदालत ने अयान अली को मनी लॉन्ड्रिंग केस में और अयाज चौधरी के कत्ल की FIR में नामजद मुलजिम की हैसियत से बरी कर दिया और इसे पासपोर्ट वापस दे दिया। अयान अली दुबई के सबसे महंगे तरीन इलाके में रिहाइश पजीर है। इसके पास डॉज की स्पोर्ट्स कार है। पिछले दिनों इसने मिनी रोल्स रॉयस खरीदी है। वो 5 स्टार होटलों में कयाम करती है और पाम जमेरा में बीच पे नहाती है। रहा इजाज चौधरी तो वो कब्र के अंधेरों में उतर गया। उसकी बीवी और कमसिन बेटा 3 मरले के मकान की बुसीदा दीवारों पर इसका अक्स ढूंढते हैं। इजाज चौधरी के साथी इसकी खाली कुर्सी को आज भी दुख से देखते हैं। इजाज चौधरी की रूह इस्लामाबाद के पुराने एयरपोर्ट की फिजाओं में देखी जा सकती है। इसकी मौत का साया आज भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर साए फगन है। इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट बन गया, वहां इजाज
इजाज चौधरी की मौत के साए नहीं है, लेकिन वहां के कस्टम इंस्पेक्टर अब इजाज चौधरी वाली गलती कभी नहीं दोहराएंगे।